हेलो बच्चों, हिंदी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए जल्दी जल्दी। मैं आज आप लोगों को जातिवाचक संज्ञा पढ़ाऊंगी। पहले मैंने आप लोगों को संज्ञा पढ़ाया था और बताया था कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को व्यक्तिवाचक संज्ञा के विषय में जानकारी दी थी और अब जातिवाचक संज्ञा के विषय में बता रही हूँ। हाँ तो बच्चों, यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर भी करें। जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराती है। जैसे गाय, पहाड़, नदी, मनुष्य इत्यादि। अब देखिए, गाय किसी एक गाय को नहीं कहते। यह शब्द संपूर्ण गाय जाति के लिए प्रयुक्त होता है ना। गाय समस्त गाय जाति को दर्शा रहा है। उसके बाद है मनुष्य शब्द। मनुष्य शब्द किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं दर्शाया जा सकता, अपितु समस्त मानव जाति का बोध कराता है। जातिवाचक संज्ञा में निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं, जैसे पशुओं, पक्षियों एवं कीट पतंगों के नाम, जैसे खटमल, घोड़ा, गाय, चील, मैना इत्यादि। उसके बाद फलों, सब्जियों तथा फूलों के नाम, जैसे आम, कटहल, आलू, भिंडी, वैजंती, जूही और जितने सारे फूल, साग, सब्जी, फल हैं वो सभी। उसके बाद पहनने ओढ़ने की जो वस्तुएं हैं, जैसे पहनने वाले चीज, ओढ़ने वाले चीज, बिछाने वाले चीज सभी, जैसे कुर्ता, जूता, कंबल, चादर, धोती, साड़ी इत्यादि। बच्चों, उसके बाद है घ में अनाज, मसाले, मिठाई आदि पदार्थों के नाम, जैसे गेहूं, चावल, रसगुल्ला, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और न जाने कितने सारे मसालों के नाम सभी। उसके बाद है विभिन्न सामग्रियों के नाम, जिन चीजों से हम अपने घर की शोभा बढ़ाते हैं, घर में साज सज्जा सब करते हैं, हाँ, हमारी जरूरतें जो पूरी कर पाती हैं उन वस्तुओं के नाम, जैसे अलमारी, कुर्सी, मेज, फूलदान इत्यादि। उसके बाद जातिवाचक में आ जाता है सवारियों के नाम, जैसे नाव, साइकिल, मोटर, रेल, जहाज इत्यादि। उसके बाद है सगे संबंधियों के नाम, जो हमारे रिश्तेदार हैं, ठीक है। जैसे हमारे भाई हैं तो एक तो भाई नहीं है, बहुत सारे भाई होते हैं, चचेरे, ममेरे, मौसेरे, फुफेरे, वो सब भाई बहन, चाचा चाची, कितने सारे चाचा चाची हम होते हैं हमारे परिवार में, बहुत सारे। दादा दादी, बड़े दादाजी, छोटे दादाजी, बूढ़े दादाजी, है ना, ग्रैंडफादर जिसको कहते हैं, तो दादा दादी इत्यादि, यह सब। उसके बाद है व्यावसायिकों, पदों एवं पदाधिकारियों के नाम, जैसे दर्जी, धोबी, राज्यपाल, ठीक है। इस प्रकार के जो पद हैं वो भी जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। देखिए बच्चों, जातिवाचक को समझाने के लिए मैंने एक सारणी बनाया है, यहाँ पे टेबल चार्ट बनाया है, ठीक है। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, जैसे सीता, सीता हुई व्यक्तिवाचक और वह जातिवाचक में आते ही स्त्री हो गई। स्त्री, सीता एक स्त्री है तो स्त्री शब्द जातिवाचक और सीता व्यक्तिवाचक। उसके बाद गंगा, गंगा एक पवित्र नदी है, ठीक है, तो गंगा व्यक्तिवाचक और नदी जातिवाचक। अब देखिए, शहर में कोलकाता एक शहर है, भारत का एक बहुत ही सुप्रसिद्ध शहर है कोलकाता, और यहाँ पर नगर, कोलकाता एक नगर है ना। उसके बाद है एक पहाड़ का नाम है हिमालय, बहुत ही फेमस है, भारत का मुकुट कहा जाता है इसे, हिमालय, और नीचे है पहाड़, ये जातिवाचक हुआ। अब देखिए,
रामधारी सिंह दिनकर, ये एक कवि हैं। जब रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं तो ये व्यक्तिवाचक हुए, और जब नीचे वाले शब्द का हम प्रयोग करते हैं कवि, तब ये जातिवाचक हुए। जैसे ही हम कवि कहते हैं तो समस्त कवियों का बोध होता है, लेकिन जैसे ही हम रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं तो सिर्फ रामधारी सिंह दिनकर का बोध होता है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज आप लोग जातिवाचक के विषय में विस्तृत जानकारी पाए हैं, और मुझे लगता है कि आपको ये बहुत ही फायदा पहुंचाएगा। ये सभी कक्षा की बच्चों के लिए है। इससे 5 के बच्चे, 6 के बच्चे, 7 के बच्चे, 8 के बच्चे, सभी बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं। ठीक है, आप ध्यानपूर्वक इसको देखिए, पढ़िए, समझिए। ठीक है, और लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।